हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैविंग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने की 5 तारीख से लेकर के 12 अक्टूबर तक एमटीएस के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। आई होप आपने अपनी तैयारी अच्छी कर ली होगी और अभी भी आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, बता दें कि एसएससी अपने द्वारा पूछे गए पुराने सवालों को बहुत रिपीट करता है। तो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ और दोस्तों ये दूसरा सेट है। पहला सेट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों उसको भी देख लें और जब तक आपके पेपर नहीं रहते तब तक मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाता रहूँगा। और दोस्तों क्योंकि आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? बताइए दोस्तों, गन मेटल जो है वो किस मिश्र धातु से निर्मित है? बताइए दोस्तों, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर प्लस टिन या जिंक, ऑप्शन बी कॉपर जिंक सिल्वर, या ऑप्शन नंबर सी कॉपर जिंक लेड, या ऑप्शन नंबर डी कॉपर आयरन निकल। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर टिन जिंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर टिन जिंक इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अपने देखिए आपकी कितनी तैयारी है और जितने भी आपके 25 में से जितने भी नंबर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक पुस्तक है दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक पुस्तक है दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसके द्वारा लिखी गई? इसकी लेखक कौन सी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। दोस्तों जैसा कि पहले पिछले वीडियो में मैंने एक पुस्तक कराई है और पुस्तक जितनी भी हो सके दोस्तों जो न्यूज़ में चल रही हैं या जो पीछे हैं वो उन सारी पुस्तकों को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। एक न एक पुस्तक जरूर पहुंची जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जॉन ग्रीन हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी जेके राउलिंग द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी सुजैम कालिंग द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंस द्वारा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टीफन हॉकिंस। क्या हो दोस्तों? स्टीफन हॉकिंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ युग्म गलत सुमेलित है। क्या है दोस्तों? गलत गलत सुमेलित है। ऐसा कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए तवा गुजरात में तवा परियोजना, या ऑप्शन नंबर बी कोरबा परियोजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, क्या फरक्का पश्चिम बंगाल में। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो गलत सुमेलित है? इनमें से 3 है जो सही सुमेलित है और चौथी है जो गलत सुमेलित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तवा गुजरात। ये दोस्तों गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। तवा दोस्तों आपका एमपी में पड़ता है। कहाँ पर है? तवा एमपी में है। एमपी में तवा। और दोस्तों गुजरात आपका गुजरात में एक परियोजना है जिसको सरदार सरोवर नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? सरदार सरोवर से। और ये नर्मदा नदी पर है। किसमें दोस्तों? नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर बी है कोरबा परियोजना। कोरबा परियोजना दोस्तों छत्तीसगढ़ पर है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश की तेलंगाना दोस्तों, अब तो तेलंगाना में पड़ती है, तेलंगाना में। और ये कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। और ये आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण नागार्जुन कहाँ पर है? कृष्ण नदी पर है। और दोस्तों फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल से है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई निम्नलिखित में किस राज्य के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता है? इनमें से कौन सी राज्य है इसमें जहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक यूज नहीं की जाती है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रेट उस व्यक्ति के एक उपाय प्रदान करता है जिसे अवैध रूप में रखा गया हो? ऐसे कौन सी रेट है जो दोस्तों जो अवैध रूप पे पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर ले तो कौन सी रेट आप लगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रमाणिक सर्चियोरी, या ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, या ऑप्शन नंबर सी मैंडमस, या ऑप्शन नंबर डी प्रोहिबिशन या निषेध। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको अगर कोई पुलिस पकड़ ले जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ेगा, उसको सामने पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने कि क्या है इसका जुर्म, क्या है जुर्म निकालना पड़ेगा दोस्तों, उसका जुर्म क्या। और रेट जो होती है दोस्तों, रेट अगर सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से जारी कर सकता है और हाई कोर्ट दोस्तों 6 प्रकार से जारी कर सकता है। कितने प्रकार? 6 प्रकार। रेट के मामले में हाई कोर्ट ज़्यादा
मजबूत होता है दोस्तों। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है रिट के मामले में। और एससी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से रिट के लिए रिट के मामले में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो एससी पावरफुल है, एचसी हाई कोर्ट पावरफुल है, जो जिसके पास 6 रिट हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है। बताइए दोस्तों काकी बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी अजोधन में, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी आगरा में। बताइए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कहाँ पर है। दोस्तों ये बख्तियार काकी वही बख्तियार काकी हैं जिनकी याद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मीनार का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण, 4 मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ही 4 मीनार है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह भी वहीं पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने। बताइए दोस्तों इनमें से ऐसे कौन से शख्स हैं जो 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। भैरों सिंह शेखावटी हैं, या ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, या ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, या ऑप्शन नंबर डी KR नारायण है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सारे क्वेश्चन बता दें, सारे क्वेश्चन ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, SSC के द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। और ये आप लगा लीजिए और यकीन मानिए कि इससे बाहर ये आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट जरूर होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बताइए दोस्तों किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों 1924 में जब बेलगाम में शिखर सम्मेलन था, कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए KL नेहरू थे, या ऑप्शन नंबर बी चारू मजूमदार थे, या ऑप्शन नंबर सी JL नेहरू थे, या ऑप्शन नंबर डी MK गांधी थे। बताइए दोस्तों कौन थे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी MK गांधी। महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी दोस्तों केवल इसी में बने हैं। और इसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था दोस्तों, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किसने किया था और कब हुआ था। और इसकी कांग्रेस की दोस्तों स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में AO होम के द्वारा दोस्तों, AO ह्यूम के द्वारा हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, AO ह्यूम थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो सही है। ऑप्शन नंबर ए दुर्गापुर उड़ीसा में है, या ऑप्शन नंबर बी सलेम तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर सी राउरकेला पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर डी बोकारो बिहार में। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र है जो सही जगह पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। सलेम तमिलनाडु पर है। कहाँ पर है दोस्तों, सलेम तमिलनाडु पर है। दोस्तों बता दें कि दुर्गापुर दोस्तों दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। और उड़ीसा में दोस्तों बता दें कि उड़ीसा में आपका राउरकेला है। क्या है दोस्तों, उड़ीसा में आपका राउरकेला, और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। बोकारो दोस्तों बिहार में ना होकर के बोकारो है आपका झारखंड में। कहाँ पर है दोस्तों, झारखंड में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी ऐसी हैं जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हिमा दास को, या ऑप्शन नंबर मिल्खा सिंह को, या ऑप्शन नंबर सी द्युति चंद को, या PT उषा को। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते रहिए दोस्तों। बात के अंत में बताइएगा आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमा दास। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिमा दास। ऑप्शन नंबर ए हिमा दास हो जाएगा। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना था, और ये असम से बिलोंग करती हैं। कहाँ से दोस्तों, असम से बिलोंग करती हैं। और मिल्खा सिंह को दोस्तों सबको जानता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, द फ्लाइंग सिख के नाम से। PT उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सा है दोस्तों जो मौलिक अधिकारों के से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एसोसिएशन बनाने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का अधिकार, या ऑप्शन नंबर सी जीने का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, मौलिक अधिकारों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों पहले हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब नहीं, इसको हटा दिया गया है। और हटाने के बाद इसको क्या किया गया है कि ये सरकारी संपत्ति के तौर पर बना दिया गया और ये अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बताइए दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, या ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, या ऑप्शन नंबर डी असम में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा तैयार की जाती है? इनमें से कौन से ऐसे मंत्रालय है जिसके द्वारा तैयार किया जाता है राजकोषीय नीति? भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा की? नीति आयोग के द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी आरबीआई के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी विभिन्न बैंक अन्य बैंकों के द्वारा तैयार किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्त मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय। नीति आयोग दोस्तों आप जानते ही हैं, जो नीति आयोग को कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है दोस्तों। नीति आयोग का फुल फॉर्म जिसको जिसको पता है दोस्तों, नीति आयोग को फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं था? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर बी कामरान मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम द्वितीय, या ऑप्शन नंबर डी दारा शिकोह। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा है जो मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दोस्तों नहीं था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने दोस्तों हुमायूं से लड़ा था। चौसा और बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही हुए थे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्तों मूंगा रेशम जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए असम से, ऑप्शन नंबर बी बिहार से, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र से। बताइए किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए असम से। कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है मूंगा रेशम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को किसके कारण नोबेल पुरस्कार मिला था? किस खोज के कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर सी विशिष्ट ऊष्मक सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी ब्राउनियन गति का सिद्धांत। किसके द्वारा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव सिद्धांत। दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और उन्हें किसके कारण दिया गया था? और दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन बताइए कि साइंस के मामले में प्रथम भारतीय को कौन से ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था और कब मिला था? ये दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ग्राफीन है। ग्राफीन क्या है? बोरोन का समस्थानिक है, या लोहे की मिश्र धातु है दोस्तों, या कार्बन का अपर रूप है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी कार्बन का अपर रूप। क्या है दोस्तों? ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपर रूप। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारी में कौन सा वायरस के कारण होता है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए टिटनेस, या ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी कुप्रश, या ऑप्शन नंबर सी रुबेला, या ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो वायरस के कारण होती है? किसके कारण? वायरस के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी रुबेला। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी रुबेला। रुबेला जो है वायरस के कारण होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है? बताइए दोस्तों कुंभ मेला कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, या ऑप्शन नंबर 3 पुरी, या ऑप्शन नंबर 4 हरिद्वार। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा जहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है? क्या दोस्तों नहीं किया जाता है? आयोजित नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरी। पुरी पर नहीं आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद में किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है और हरिद्वार में किया जाता है। पुरी के बजाय दोस्तों नासिक में। क्या पर दोस्तों? नासिक में। और सबसे जो महाकुंभ कहा जाता है दोस्तों वो कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। कहाँ लगता है दोस्तों? इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। महाकुंभ प्रयागराज में लगता है। कहते हैं दोस्तों अमृत की बूंदें सबसे पहले यहीं पर गिरी थी, इसलिए यहाँ पर कुंभ मेला आयोजन किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन विटामिन सी में सबसे समृद्ध है?
बताइए दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा है जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मिलती है? ऑप्शन नंबर ए दूध में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सेब में, ऑप्शन नंबर सी आंवला में, ऑप्शन नंबर सी गाजर में। आंवला दोस्तों आंवला है दोस्तों, आंवला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आंवला। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंवला। आंवला इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। गाजर में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ मिलता है? बताइए दोस्तों भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ किसमें मिलता है? अभंग में मिलता है, या नाट्य शास्त्र में मिलता है, या कामसूत्र मिलता है, या ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्म सूत्र में मिलता है? बताइए दोस्तों किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाट्य शास्त्र में। जिस तरीके से नाट्य और नृत्य का संबंधित है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं नाट्य और नृत्य, ऐसे आप मिला सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? दोस्तों इसका राइट इस क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, और मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ऑप्शन नंबर ए 12 जुलाई 1947, या ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त 1947, या 22 अगस्त या 22 जुलाई 1947। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4 22 जुलाई 1947। क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ कि बताइए कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था और पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था, और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था, ये बताइएगा दोस्तों। इसके डेट और कब कब अपनाया गया था और कब कब गाया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी, या ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, या ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी, या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? दोस्तों क्या है कि अपना भारत दोस्तों इस तरीके से है, और जब ये यहाँ से निकल के आती है, सिंधु नदी आती है यहाँ पर, और यहाँ से पाकिस्तान से होते हुए दोस्तों, और यहाँ पर अरब सागर है, और इस साइड आपका बंगाली खाड़ी, तो ये अरब सागर पर गिरती है। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? सिंधु नदी हो जाएगी। और गोदावरी नदी जो है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? गोदावरी नदी को बृहद गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण भारत की इसको गोदावरी को बोला जाता है, दक्षिण की गंगा बोला जाता है गोदावरी नदी को। और एक गोदावरी ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, ये सारी नदियाँ दक्षिण भारत की हैं जो इस साइड को जाती हैं, और ये इधर से आकर के इधर पे ये अरब सागर में गिरती है जो सिंधु नदी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित एक प्राचीन पुस्तक? बाणभट्ट जो एक कवि थे दोस्तों, उनके द्वारा कौन सी ऐसी पुस्तक है जो लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 कादम्बरी, ऑप्शन नंबर मृच्छकटिका, या ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, या ऑप्शन नंबर 4 गीत गोविंद। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा जो बाणभट्ट द्वारा बुक लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कादम्बरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 कादम्बरी हो जाएगा, बाणभट्ट द्वारा लिखी। मेघदूत दोस्तों ये कालिदास की रचना है। किसकी दोस्तों? कालिदास की, मेघदूतम। और गीत गोविंद दोस्तों ये है जयदेव की। किसकी दोस्तों? जयदेव की।